हेलो प्लस टू क्लास स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें गॉसेस थ्योरम के बारे में पढ़ा था और गॉसेस थ्योरम जो थी उसमें से दो आर्टिकल्स किए थे। फर्स्ट था गॉसेस थ्योरम ड्राइव करना, सेकंड आर्टिकल वाज डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। तो अब जो गॉसेस थ्योरम है उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ वो अप्लाई होती हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगी। सबसे पहले आपका है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज, द चार्ज वायर। मान लो किसी वायर के ऊपर चार्ज है तो वो लॉन्ग है, लेंथ है उसकी एल। तो यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज, जिसको चार्ज वायर, जो वायर है पूरी तरह चार्ज शो कर रखा है उसमें देखो, और जिसकी लेंथ उसमें दे रखी है एल। जब इसके ऊपर चार्ज होगा, डायग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, जब एक लाइन पे चार्ज होगा तो जब आप इसके फील्ड के बारे में सोचोगे तो जहाँ तक इसका फील्ड होगा, इसका इम्पैक्ट होगा, वहाँ तक आप इसको, जैसे हम लोग इसको डिटेक्ट करें, मतलब जहाँ तक इसके फील्ड को डिटेक्ट करेंगे वहाँ पे आप एक गॉसियन सरफेस ड्राइव करोगे, क्योंकि जो वायर है वो स्ट्रेट है, चार्ज जो है वो लेंथ वाइज है, तो जो गॉसियन सरफेस होगा वो सिलिंड्रिकल शेप में होगा। जो सिलेंडर आपका यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे जिसकी रेडियस आर होगी और जिसका जो लेंथ है वो एल होगी। इसमें आपने जो एरिया वेक्टर्स को शो करना है, स्मॉल एरिया वेक्टर की हम बात करेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें पहले भी आपने देखा कि वो इस दिशा में होगी। तो इसके जो सरफेस बनेंगे वो हम अलग अलग तरीके से इनके सरफेसेस को देखेंगे। देखो अपवर्ड यहाँ पे है एक सरफेस, यहाँ पे है एक, आपने इस तरफ लिया, तो जो ये और ये हैं यहाँ पे जो ई और डी एस की जो डायरेक्शंस होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी। पिछले आर्टिकल्स में हमने किया था ई और डी एस जो थे वो दोनों एक ही दिशा में मूव कर रहे थे, और यहाँ पे आप जो इसके पार्ट्स को देखोगे तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, ई इस तरफ जा रहा है, डी एस ऊपर जा रहा है, इसमें ई इस तरफ जा रहा है, डी एस जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो इनके बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो अब जो इसकी दोनों की डायरेक्शन जो है, जो आपने गॉसियन सरफेस इसके ऊपर माना, जो सरफेस एरिया आपने लिया है डी एस, टोटल सरफेस तो हमने पहले भी कहा था वो एस लेंगे, सिलेंडर होगा, सिलेंडर का सरफेस लेंगे, तो उसके ऊपर जो स्मॉलेस्ट पोर्शन आपने जो यहाँ पे लिया है वो डी एस है। डी एस और ई की डायरेक्शन सेम होगी। तो आप इसको तीन सरफेसेस को आप मान सकते हो। फर्स्ट सरफेस जो है वो आपको इसको मानोगे S1 को, सेकंड सरफेस आप ऊपर वाले हिस्से को मानोगे S2, थर्ड और सरफेस आप थर्ड वाले इस पोर्शन को मानोगे। तो कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो लेंथ वाइज चार्ज है, हमने पहले आर्टिकल्स में डिस्कस किया था, वो लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज इज really outward and the magnitude is same at all the points equidistant from the line charge। तो हर दिशा में जो मैग्नीट्यूड होगा इसका वो सेम होगा। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at any point P at a distance R from the line charges, draw a Gaussian surface, a cylinder of radius R and length L having its axis along the line charge। जो मैंने डायग्राम आपको पहले समझाई वो सारी डायग्राम इसने यहाँ पे लिख दी। अब आप इसमें लिखोगे द चार्ज इंक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस Q इज इक्वल टू लैम्डा एल। तो बोलते हैं कि जो चार्ज होगा इस गॉसियन सरफेस के ऊपर वो लेंथ वाइज होगा, चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगी, लेंथ वाइज आपको लैम्डा बताई थी। सो अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, गॉसियस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फाई ई होगा, फ्लक्स निकलेगा इसमें जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो फ्लक्स जो है वो फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लोज सरफेस, क्योंकि सिलेंडर क्लोज है तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई और डी एस, फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस गॉसियन थ्योरम से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको, लैम्डा एल। पुट कर दो आपकी वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी यहाँ पे आ गई। डिवाइड द सिलेंडर गॉसियन सरफेस इनटू 3 पार्ट्स। तो आपने क्या किया, गॉसियन सरफेस को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैंने बताया आपको S1, S2, S3 तीन पार्ट्स आपको मैंने यहाँ पे, अब फिर बता देती हूँ, ये S1 है, ये S2 है और ये S3 है। यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ हो रहा है। तो तीन सरफेस जो आपके हैं वो फाई डी एस क्लोज सरफेस इंटीग्रल, S1 लाइन इंटीग्रल, यहाँ क्लोज है, यहाँ सारे अलग अलग करके लिख दिए हर पार्ट को, S1 ई डी एस लाइन इंटीग्रल ई डी एस, लाइन इंटीग्रल S3 ई डी एस विच इज इक्वल टू वैल्यू पुट करो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2,
बोलता फोर्थ सरफेस S2 एंड S3 द एंगल बिटवीन E एंड DS इज 90 डिग्री। बताया मैंने आपको। तो EDS किसके बराबर होगा? EDS cos 90। cos 90 किसके बराबर होता है? हमेशा 0 के बराबर। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। सो S2 और S3 जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो। जहाँ पे S2 और S3 होगा वहाँ क्या पुट करना है आपने? 0। बचेगा क्या? एक। कौन सा सरफेस? S1। तो आपका कौन सा सरफेस बचा? S1। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? S1 0 0 इसकी वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्थ सरफेस S1 एंगल बिटवीन E एंड DS इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री का। सो EDS cos 0। सो जो cos 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। cos 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो EDS, तो यहाँ पे क्लोज सरफेस इंटीग्रल यहाँ 1 पुट कर दिया, EDS आया, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। E को बाहर निकाल लिया, DS अंदर बचा, लैम्डा LDL। अब आपको पता होगा DS किसका है? टोटल एरिया किसका निकालना है? सिलेंडर का। एरिया ऑफ द सिलेंडर किसके बराबर? 2πRL। एरिया ऑफ द सिलेंडर 10 तक पढ़ा है आपने, +1 में भी शायद होगा। एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है? 2πRL के बराबर। अब जहाँ पे आपने ये वैल्यू ली वहाँ पे 2πRL हटाया, पुट कर दिया, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E इंटू 2πRL इज इक्वल टू L से L कट गया, इस L से ये L जो है वो कट गया। E इंटू 2πR इज इक्वल टू लैम्डा एप्सिलॉन नॉट। ये किसके बराबर है? 2πR को नीचे लिया, 1.2πR लैम्डा एप्सिलॉन नॉट। E किसके बराबर है? 1.2πR लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 1.2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। इसको अलग कर दिया, R को अलग कर दिया, 1.2π एप्सिलॉन को साइड पे कर दिया। तो आपके पास, या फिर ये जो वैल्यू आपकी यहाँ पे भी शो कर रहा है, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन इस तरह से आपकी 4 तब आएगा नीचे। 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास वेरिएशन ऑफ E एंड R की एक डायग्राम शो कर रहा है। जो डायग्राम है वो आपकी जो है वो जनरल है, बट आपने आर्टिकल को यहाँ तक करना है। तो ये आगे आप रीड ज़रूर कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये, तो रिवाइज करो अच्छे से। जैसे ही आपका फर्स्ट यूनिट ख़त्म होगा, आपके एक जो है वो टेस्ट होगा, तो आप अच्छे से इसके साथ साथ में तैयारी करो। टेस्ट आपका जो है वो आपको बता दिया जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।